गुड इवनिंग। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम संजय कुमार और इस यूट्यूब चैनल में हम लोग क्लास 11th क्लास 12th साथ ही पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन का क्लास करवाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th का जो हम लोग एक वीडियो अपलोड किए थे ट्रिगो का, तो उसके बाद सेकेंड वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए ट्रिगोनोमेट्री अगर बात करेंगे तो 11th में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पूरा 11th या 12th में जाएंगे या फिजिक्स में भी, कभी कभी केमिस्ट्री में भी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका वहाँ पर यूजेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही ये सबसे बड़ा चैप्टर भी है क्लास 11th के लिए। अब हम लोग देखेंगे इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसमें कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन आज देखते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे थे। अब तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोला, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एफी, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एफी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल हम लोग इसमें कर रहे हैं ट्रिगो वाला। तो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका एंगल क्या है एपी में। एपी मतलब क्या होता है, सेम बढ़ेगा, जैसे एक 20 होगा, दूसरा 40, तीसरा 60, मतलब 20 उसमें इंक्रीज करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं एपी, मतलब जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, तो चलिए जब भी एपी बोलेगा तो उसको एक को ऐसा नहीं मान सकते। जब हम लोग 3 एंगल का बात होगा, कुछ रूल मानने का, जब 4 एंगल बात होगा तो यानी चतुर्भुज के कंडीशन में उसमें भी कुछ हम लोग को दूसरा मानना होगा। जब ट्रायंगल होगा उस कंडीशन में लेट द एंगल्स, तीनों एंगल्स को मान लेते हैं, एक मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, 3 एंगल हो गया। ठीक है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ऐसा क्यों लिए, क्योंकि इसके अगर हम लोग देखेंगे दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो सेम होगा। देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D1 निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, ए माइनस ए प्लस डी, डी आ रहा। इससे इसको माइनस करेंगे तो D2 इसके क्या हो जाएगा, ए प्लस डी माइनस ऑफ ए, तो इसमें भी डी आ रहा है। देखिए दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है ना, इसलिए D1 इजकल टू D2। और वही तो हम लोग को बोलते हैं एफी। एफी मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंस सेम हो। इस टाइप से हम लोग मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं। हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है ना, तीनों एंगल का जो ऐड होता है, ये 1 2 3 तीनों एंगल को अगर ऐड कर देंगे तो ये 180 डिग्री होता है। हाँ, ये तो पता सबको। तो d प्लस डी माइनस डी कैंसिल, तो 3a का वैल्यू 180 डिग्री, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना 3 से कटेगा तो ये 60 हो जाएगा, इसके साथ कटेगा तो a का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। देखिए हमको तीनों एंगल चाहिए, तीनों एंगल चाहिए ना, यहाँ पर तीनों एंगल निकालते हैं। ठीक है, एक एंगल क्या था a माइनस डी, एक एंगल था a और एक एंगल था a प्लस डी। a मतलब ये तो आ गया 60 डिग्री। अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो d का वैल्यू चाहिए तब ना, a से हम लोग उसको माइनस कर देंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा। इसमें a प्लस डी, तो d का वैल्यू ऐड कर देंगे, आ जाएगा। तो हमको d का वैल्यू चाहिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा जो एंगल है वो सबसे छोटा एंगल का डबल है। तो सबसे बड़ा कौन सा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा है ना। तो इसमें क्वेश्चन में बोला था a प्लस डी जो है डबल है किसका, a माइनस डी का। बड़ा वाला सबसे छोटा से डबल है, तो a प्लस डी इजकल टू 2a माइनस 2d, तो इसको आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, d प्लस 2d इजकल टू 2a माइनस a, तो 3d का वैल्यू कितना आया a, और 3d इजकल टू a इजकल टू वाट, a का वैल्यू क्या था 60 था, तो इसके साथ ये कटेगा, तो d का वैल्यू कितना मिलेगा 20। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये 60 माइनस 20 हो जाएगा, तो यानी 40 डिग्री। ये 60 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो हम लोग का आंसर आ गया कितना 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, डिग्री में भी निकालिए साथ ही रेडियन में भी निकालिए। ठीक है, तो जो लोग रेडियन वाला पढ़े थे, रेडियन कन्वर्जन, उन लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको रेडियन में बनाना था तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री, तो इसके साथ ये कटेगा, इसके साथ कटेगा तो 2/9, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 9, एक रेडियन में आ गया। कौन सा रेडियन में आया, अगर हम लोग बात करेंगे 2 पाई बाई 9 में फर्स्ट हुआ,
सेकेंड 60 डिग्री, 60 का हम लोग चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 इंटू 60 कटेगा 3 में जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका बात करेंगे 80 तो पाई बाई 180 इंटू 80, 0 से 0 2 में कट गया तो 4, 2 में कट गया तो 9, यानी 4 पाई डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा आंसर। डिग्री में भी आया, रेडियन में भी। डिग्री में क्या आया, इसको लिख सकते नहीं तो इस टाइप से 40 डिग्री, 40 मतलब 2 पाई बाई 9, और 60 डिग्री, 60 मतलब पाई बाई 3 आया, और 80 डिग्री, 80 मतलब 4 पाई बाई 9 आया। ठीक है, इसको हम लोग आंसर बोल देंगे। डिग्री में भी आया, रेडियन में भी आया। ठीक है तो चलिए ये समझ में आया। अब आते क्वेश्चन में नेक्स्ट, फिफ्थ में। क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ इज द difference between two acute angle of a right angle triangle is 5 by 5। ठीक है, find these angle, वो एंगल्स निकालना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 by 5। ठीक है, फाइंड दीज एंगल, वो दोनों एक्यूट एंगल हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए इसको वो समझते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम से आए हैं उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ। चलिए इसको एक बार समझा देते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस तो सबको पता, दो चीज में डिफरेंस। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब क्या होता है, जो 90 से छोटा हो। ठीक है, 90 से लेस हो, 90 से छोटा हो। ठीक है, 90 से लेस। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है समकोण त्रिभुज, यानी जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज था जिसमें एक एंगल तो 90 है और दोनों क्या होगा 90 से कम होगा, वो दोनों का डिफरेंस कितना दिया होगा पाई बाई 5। मतलब क्या, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये वाला 90 होगा, मान लेते ये वाला x है तो ये वाला y होगा, तो x और y का जो डिफरेंस है वो कितना दिया होगा पाई बाई 5। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो इट्स बिकम 180। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस 90 इसके लिए कितना होगा 180। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90, इट्स बिकम इक्वेशन 1। एक इक्वेशन आया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि ये जो दो एक्यूट एंगल है, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल इज 5 by 5। मतलब ये जो ये वाला और ये वाला ये एक्यूट एंगल है ना, क्योंकि ये 90 है, ये तो 90 हो नहीं सकता, ये 90 और टोटल ये दोनों मिलाकर 90 होगा ना, मतलब दोनों मिलाकर 90 है, एक तो 90 हो नहीं सकता ना, 90 से छोटा होगा, मतलब इसका मतलब है ये दोनों 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यून कोण एक्यूट एंगल। तो दोनों 90 से छोटा होगा, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 5। अच्छा, ये डिग्री में आया और ये रेडियन में, ऐसा नहीं होगा, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई से मल्टीपल कर देते तो क्या होता है वो डिग्री में कन्वर्ट होता है। इससे पहले क्लास में इसको पढ़ाए थे, इसके साथ ही कटेगा तो 36, मतलब क्या हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 36 डिग्री। क्वेश्चन 2 दोनों को ऐड करते हैं 1 + 2, x प्लस वाई इक्वल टू 90, x माइनस वाई इक्वल टू 36, 1 to 6 और ये y और y कैंसिल 2x, तो x का वैल्यू उधर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 63 डिग्री। x का वैल्यू तो आया 63, y निकालेंगे फ्रॉम 1, y इक्वल टू 90 माइनस x, तो 90 माइनस 63 ये 27, देयरफॉर x इक्वल टू 63 डिग्री एंड y इक्वल टू 27 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। डिग्री में पूछा तो, अगर रेडियन में बोलेगा तो इसको रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए लिखिए इसको, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा हाइट में गए भी नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल which subtend 45 degree angle, 45 degree central angle, 45 degree central angle, subtend 45 degree central angle and intercept an arc of length, arc of length 33 सेंटीमीटर. ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, समझ से परे है. चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में. एक सर्कल इस टाइप से सर्कल होता, अगर इसको इस टाइप से मिला देंगे, सेंटर से होता हुआ पार होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, जिसको हिंदी वाला लोग क्या बोलते थे, व्यास. अगर इसको आधा का बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. अगर हम लोग डायमीटर से थोड़ा सा नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या बोलते थे, जीवा. यहाँ पर लेंगे फिर भी जीवा होगा, यहाँ पर लेंगे फिर भी जीवा होगा, इस साइड भी जीवा होगा. मतलब कहीं से भी पार हो, खाली सेंटर से पार नहीं हो तो उसको हम लोग जीवा बोलते हैं. ठीक है. अगर इस टाइप से इसका नाम बोलेंगे, इस टाइप से ये वाला पार्ट का यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या बोलते थे, चाप बोलते थे हिंदी वाला लोग. तो इसका इंग्लिश में जीवा का नाम क्या होता, कोड, और चाप का नाम क्या होता, आर्क. ठीक है, इंग्लिश में. तो इस टाइप से जो होता है इसमें कुछ फॉर्मूला बनता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करते हैं. तो आर्क मतलब क्या होता है, आर्क मतलब होता है चाप. ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, चाप. अगर इस टाइप से एक सर्कल है जिसका सेंटर ये वाला ओ था, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है. ठीक है. अगर ये थीटा एंगल होगा, इसका रेडियस आर, ये वाला चीज को यहाँ से यहाँ, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं. तो ये वाला चीज़ के लिए एक फॉर्मूला आता है, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. थीटा ऊपर में सी लिखा हुआ, मतलब थीटा क्या, एंगल है इन रेडियन, एंगल इन रेडियन. ये डिग्री में नहीं होना चाहिए थीटा, ये रेडियन में होना चाहिए. आगे एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क. आर मतलब तो हम लोग जानते ही है, रेडियस को आर बोलते हैं. तो चलिए इसमें इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो दिया हुआ उसको देखते हैं. गिवन डेटा, गिवन डेटा अगर आप निकाल लिए, क्वेश्चन से लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान होगा. गिवन क्या दिया हुआ, फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना. चलिए मतलब आर क्वेश्चन है, आर को हमको निकालना. आगे क्या बोला, हुई सबटेंड 45 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 45 डिग्री. अच्छा डिग्री चाहिए क्या, नहीं चाहिए, थीटा क्या रेडियन में चाहिए, तो इसको तुरंत हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे. क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 45, काटो इसके साथ, कितना हो जाएगा 4 में, दैट मीन्स क्या आया 5/4, ये रेडियन हो गया. आगे क्या बोला, एंड आर्क ऑफ लेंथ, मतलब आर्क ऑफ लेंथ, आर्क बोला मतलब वो हो जाएगा एल को हम लोग आर्क बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ 33 दिया हुआ. आगे हमको जो निकालना है उसको देखते हैं. हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इजकल टू एल बाई आर. हमको निकालना क्या, आर निकालना, तो आर किधर लेंगे, आर इजकल टू एल अपन थीटा हो जाएगा. तो एल का वैल्यू कितना 33 और थीटा का वैल्यू कितना 5/4. तो इसको देखेंगे तो 33, 4 ऊपर जाएगा, पाई का वैल्यू 22, 7 ऊपर. ठीक है. तो इसमें कटेगा तो 11 में, ये 2 में, 11 3 6 42, ये 42 सेंटीमीटर. तो रेडियस का वैल्यू कितना आया 42. तो इसका एक ऐसा होगा, अगर इस टाइप से होगा, मतलब ये अगर 45 डिग्री होगा, ये 33 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस कितना होगा 42 सेंटीमीटर. तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा. चलिए लिख लिए इसको. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है सर्कल का। आगे बोलता है इसमें ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर subtend an angle of 36 degree at center, an angle of 36 degree at the center। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो काम का चीज़ है उसको अगर समझ गए ना तो हो जाएगा। मतलब क्या, इस फार्मूला में जाने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ चाहिए, एल आर थीटा। तो 3 चीज़ में क्या गिवन है, क्या निकालना बस। तो यहाँ पर देखेंगे गिवन डेटा क्या बोलो, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब एल हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब रेडियस 40, रेडियस दिया हुआ आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना 36 डिग्री, वो तो देखने ही लग रहा। सबटेंड यानी बनाता कहाँ पर, सेंटर में। मतलब एक टाइप से एक सर्कल है, चलिए सर्कल बना तो नहीं है बट मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, मान लीजिए सर्कल ही है इस टाइप से। तो कितना दिया हुआ 36 डिग्री, इसका ये वाला 14 दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो लेंथ है ना, ये हमको पूछा क्वेश्चन में, ये जो एल आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो 36 डिग्री, आपको फिर से बता रहे डिग्री का ज़रूरत नहीं है, हमको रेडियन चाहिए, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। पाई बाई 180 इंटू 36 कटेगा इसमें 2 में, और ये 10 इसके साथ कटेगा तो 5, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 5/5, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आते हैं, ठीक है, निकालना क्या, देयरफॉर हम जानते थीटा इजकल टू एल बाई आर, तो थीटा इंटू आर इजकल टू एल हो जाएगा। तो एल का वैल्यू थीटा का वैल्यू पाई/5 इंटू आर कितना है 14 है, पाई का वैल्यू यहाँ से पुट ऑफ कर देंगे तो एल का वैल्यू आ जाएगा 22/7 इंटू 5, और ये 14 था, 7 में कटेगा ये 2 टाइम्स और नहीं कटेगा, दैट मीन्स 44 डिवाइडेड बाई 5। तो एल का वैल्यू इससे इसको डिवाइड करें तो 8.8 सेंटीमीटर आंसर, या इसी को भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। चलिए लिखिए इसको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, इफ द आर्क्स, मतलब डबल है, फुलर फॉर्म है, ऑफ द सेम लेंथ, ऑफ द सेम लेंथ, आगे क्या लिखा हुआ, इन 2 सर्कल्स सबटेंस, इन 2 सर्कल्स subtends an angle, subtends angles 75 degree and 120 degree, ठीक है। at the center find their ratio of radii, at the center, वो तो सेंटर में ही बनाएगा, find their ratio of radii। आर्क यानी चाप, द आर्क्स मतलब 2 आर्क्स है इसलिए आर्क्स लिखा हुआ, ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल, ठीक है। सबटेंड एन एंगल 75 डिग्री 120 डिग्री, मतलब एक ने 75 डिग्री बना था, एक ने 120 डिग्री बना था, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क दोनों का क्या सेम है। फाइंड देयर रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई मतलब क्या, जो रेडियस होता है ना, रेडियस जो होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या का जो होते त्रिज्याए या क्या बोलते हैं पुलर फॉर्म, ठीक है। तो पुलर फॉर्म जिसमें ज़्यादा त्रिज्या रेडियस होगा उसको पुलर फॉर्म में रेडियाई बोला जाता है, तो उसको हमको रेशियो ऑफ देयर रेडियाई निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहले छोटे छोटे 2 ड्राइंग बना लेते हैं। एक है
इस टाइप से सर्कल, एक ही इस टाइप से सर्कल, इसका जो है सेंटर में ये 75 डिग्री बनाता, क्या बोला ये 75 डिग्री, ये इसका एल है। दूसरा 120 डिग्री बनाता इस टाइप से, ये कितना डिग्री बनाता है 120, लेकिन इसका भी एल, मतलब दोनों के एल सेम है। ये जो एल है लेंथ है, ये वाला आर्क है वो सेम है। इसका R1 रेडियस, इसका R2 रेडियस, तो R1 बाई R2 कितना होगा वही चीज़ हमको पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या गिवन है। θ1 का वैल्यू 75 डिग्री और θ2 का वैल्यू 120 डिग्री। तो सबसे पहले ये डिग्री में है, मुझे तो डिग्री नहीं चाहिए, रेडियन में इसको कन्वर्ट कर देते। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पाई बाई 180 इंटू 75, 5 में जाएगा 15, 5 में जाएगा तो 5 36, फिर 3 में जाएगा 3 12, 3 में जाएगा 3 5, ये कितना आया 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 इंटू 120, 0 से 0, 6 में 2, 6 में 3, कितना आया 2 पाई बाई 3 रेडियन। दो वैल्यू आया, ये θ1 का वैल्यू, ये θ2 का वैल्यू। हमको निकालना क्या था, R1 डिवाइडेड बाई R2। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, θ1 इक्वल टू L1 बाई R1। यहाँ से अगर हम लोग R1 का वैल्यू निकालेंगे तो R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, L बाई θ1 होगा कि नहीं। इसी टाइप से हम लोग बोल सकते हैं θ2 का वैल्यू होगा L बाई R2। देयरफॉर R2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, L बाई θ2। हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन को देखिए, R1 डिवाइडेड बाई R2 ना, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का रेशियो, मतलब R1 डिवाइडेड बाई R2। अगर इसको बात करेंगे तो R1 का वैल्यू L बाई θ1, L बाई θ1, और इसका वैल्यू कितना आया था L बाई θ2। इसको देखेंगे तो L बाई θ1 और ये θ2 ऊपर चल जाएगा बाई L, तो L और L कैंसिल, मतलब क्या हुआ θ2 डिवाइडेड बाई θ1। तो मतलब R1 बाई R2 इसके लिए क्या आया, θ2 डिवाइडेड बाई θ1 ना। हमको निकालना R1 बाई R2 इसके लिए आया कितना, θ2 डिवाइडेड बाई θ1। θ2 का वैल्यू क्या है, θ2 का वैल्यू ये वाला 2 पाई बाई 3, तो ऊपर लिखना पड़ेगा 2 पाई बाई 3, और ये कितना आया 5 पाई बाई 12, तो ये 2 पाई बाई 3 12 और ये 5 पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल, 3 के साथ कटेगा तो ये 4, तो कितना हो जाएगा 8:5, 8:5। ठीक है, तो देयर रेशियो ऑफ रेडियाई कितना आया 8:5, मतलब इसका रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर होगा तो इसका 5 होगा उसी रेशियो में। रेशियो का मतलब अगर 16 होगा तो ये 10 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। जल्दी की जवाब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसी टाइप से इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोला देखिए, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, मतलब एंगल निकालना, फाइंड द एंगल इन डिग्री, डिग्री में निकालना एंगल। ठीक है, चलिए आगे बोला, ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इज 16.5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा। फिर से बोल रहे क्या क्या लिखा हुआ, फाइंड एंगल इन डिग्री ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर, 60। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको हमको क्या निकालना, डिग्री निकालना, क्या निकालना, एंगल निकालना। मतलब थीटा इक्वल टू क्वेश्चन जिसमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर का कुछ काम है क्या, रेडियस का काम है ना। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर साफ होता है ना, आधा होता है ना। तो रेडियस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 16.5 सेंटीमीटर। ये सारा चीज़ दिया हुआ, हमको यहाँ से क्या फाइंड करना, थीटा फाइंड करना। थीटा भी किस में, एज ए डिग्री, डिग्री निकालना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। देयरफॉर थीटा इक्वल क्या होता है, एल डिवाइडेड बाई आर। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ 16.5, आर का वैल्यू दिया हुआ 13। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 मल्टीपल हो जाएगा, तो 165 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10। 5 में जाएगा 5,
5 3 और 5 3 13, 3 में जाएगा, नहीं 3 में 3 11 3 10, तो 11 डिवाइडेड बाई 20 आया। ये किस में आया? रेडियन में आया। हमको रेडियन नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए? डिग्री चाहिए, ठीक है। ये रेडियन में बोलता तो यही आंसर होता, लेकिन इसको क्या चाहिए? डिग्री में चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखते हैं? 180/π इंटू 11/20। इसके साथ ये कटेगा और एक बार कटेगा तो 9 हो जाएगा। चलिए इधर लिखते हैं, कितना आया? 9 और पाई का वैल्यू 22/7 और इधर 11 था पहले से। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा 11 में कटेगी, 11 2 डायरेक्ट, तो ये 63 डिवाइडेड बाई 2, ये डिग्री में आने वाला है। लेकिन देखिए डिग्री कोई फ्रैक्शन में होता है क्या? नहीं होता ना, डिग्री कोई फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कुछ डिग्री, कुछ मिनट, कुछ सेकंड में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग उसी टाइप से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? 2 में डिवाइड करेंगे इसको, 63 को, तो कितना होगा? 3 में जाएगा, 1 में जाएगा, 1 में मतलब 2 होगा, ये मतलब 31 डिग्री हुआ। फिर 1 डिग्री बचा ना, तो 1 डिग्री हम लोग नहीं बोल सकते, 60 मिनट। अब 2 में 60 मिनट को डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 30 मिनट मिलेगा, यानी 31 डिग्री एंड 30 मिनट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 31 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आज हम लोग इतना ही देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक। टोटल क्वेश्चन 14 है, और एक दिन होगा 6 क्वेश्चन बाकी है, 5-6 क्वेश्चन, उसको और एक दिन हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिए, उसको करना ही है, ठीक है। और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में क्लिक कीजिए, ऐड हो जाएंगे। उसमें नोट्स, टेस्ट, जो भी वीडियो आएगा, सारे चीज़ का लिंक वहाँ पर सारे चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाता है।